आज हम बात करेंगे कर्नाटक के उस तीर्थ स्थल की जहां श्रद्धा थी, आस्था थी, लेकिन अब खुल रहे हैं डरावने राज। धर्म, भक्ति और पवित्रता के इस पवित्र स्थल के नीचे क्या दफन थे वो सच जो समाज को हिलाकर रख देंगे? क्या सच में धर्मस्थला की जमीन में दफन है 100 से ज्यादा लाशें? क्या सच में महिलाओं और बच्चों को गुपचुप तरीके से मारकर मिट्टी के हवाले कर दिया गया? और क्या एसआईटी की जांच के बाद अब धर्मस्थल के नाम पर दफन हुए गुनाह उजागर होने वाले हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। यह मामला आज धर्म, पाप, खामोशी और गवाही के ऐसे गठजोड़ को सामने लाता है जो शायद भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन सकता है। धर्मस्थला दक्षिण भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां नेत्रावती नदी के किनारे दर्शन को आते हैं, लेकिन इसी नेत्रावती किनारे अब खुदाई में निकल रही हैं हड्डियां और निकल रहा है भय। जहां 3 दशकों से एक सफाई कर्मी की आत्मा बोझ तले दबी थी, अब उस बोझ को बाहर निकालते हुए उसने जो बयान दिया और जो बताया वो हिला देने वाला है। उसका कहना है 1995 से 2014 तक मुझे मजबूर किया गया। महिलाओं, बच्चों और कई अनजान लोगों के शवों को इस पवित्र जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। साफ सुथरी दिखती इस जमीन की सच्चाई जानने के लिए एसआईटी बनी। खास तौर पर गठित की गई विशेष जांच टीम ने 13 संभावित कब्र स्थलों की पहचान की। पहली खुदाई में एसआईटी को एक पैन कार्ड और एक डेबिट कार्ड मिला। पहली नजर में यह किसी लापता व्यक्ति से जुड़े साक्ष्य लगे, पर जब पता चला यह एक शराबी व्यक्ति के थे जो दस्तावेज गिरा चुका था, तब एक उम्मीद टूटी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली धमाका तीसरे दिन हुआ जब खुदाई में 15 मानव हड्डियां बरामद हुई। 4 फीट गहराई से निकाली गई हड्डियां कुछ टूटी हुई, कुछ बिना जोड़ की, लेकिन खोपड़ी बरामद नहीं हुई। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा यह संभवतः किसी पुरुष के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक और डीएनए जांच से ही होगी। जिसके बाद हर हड्डी का रजिस्ट्रेशन किया गया, हर टुकड़े को पैक कर सील कर दिया गया, क्योंकि अब यह सिर्फ अवशेष नहीं, यह सबूत है किसी बड़ी साजिश के। मुख्य शिकायतकर्ता एक पूर्व सफाई कर्मी, उसका दावा है कि उसके हाथों से 100 से ज्यादा शव दफन कराए गए। कोई चिल्लाता नहीं था क्योंकि कोई जानता नहीं था। ये महिलाएं थीं, मासूम लड़कियां थीं जो चुपचाप मिटा दी गईं। ये बयान अकेले नहीं है, एसआईटी ने इसे अपने रिकॉर्ड में लिया है। हर जगह की खुदाई की जा रही है, हर गवाही की पुष्टि हो रही है। जो अभी तक धर्म का स्थल माना जाता था, अब वहां डर का माहौल बना हुआ है। तीर्थ स्थल के अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सीधा जवाब नहीं आया। एसआईटी जांच के बीच तीर्थ स्थल प्रशासन ने कहा हमारी आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाए। जांच चल रही है, सच सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर किसी की जिंदगी ली गई है तो क्या सिर्फ श्रद्धा सब कुछ ढक सकती है? अब यह केस सिर्फ एक एफआईआर या गवाही तक सीमित नहीं है। इसमें डीएनए टेस्ट, हड्डियों की उम्र, जमीन की स्थिति और आसपास की कॉल डिटेल से लेकर पुरानी शिकायतें तक खंगाली जा रही हैं। एसआईटी ने 9 सीनियर अधिकारियों को इसमें शामिल किया है। यह दर्शाता है कि कर्नाटक सरकार अब इसे उच्च प्राथमिकता दे रही है। एसआईटी की खुदाई बाकी स्थलों पर जारी है। अगर और हड्डियां मिलती हैं तो यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े सीरियल कबर मामलों में से एक हो सकता है। अब बस इंतजार है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट का, डीएनए मिलान का
और कानून के तहत उन चेहरों को बेनकाब करने का जो इन कब्रों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है कि एक धार्मिक स्थल के नीचे से 100 से ज्यादा लाशें दबी हो सकती हैं और कोई आवाज ना उठे? क्या किसी की चुप्पी आस्था बन सकती है? या आस्था के नाम पर अपराधों को दफन किया जा सकता है? धर्मस्थला की इस सच्चाई से अब पर्दा उठ रहा है। बस इंतजार है मिलने वाले जवाबों का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।